नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति का एक चेहरा जो कब कौन सा पत्ता फेंकेगा, कौन सी राह पकड़ेगा, दावे से कोई नहीं कह सकता। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो पिछले 10 साल की रही है, सही समय पर पाला बदल करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके दिन ठीक नहीं चले। इसलिए उन्होंने आखिरकार हार पाँच कर नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा था। उनकी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा दिया था कि नीतीश कुमार के आश्रय ही उनकी किस्मत चमक जाएगी, सत्ता में कहीं आ जाएंगे, कोई कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने पार्टी में शामिल तो कर लिया, मन की मुराद पूरी होने नहीं दी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने किया नहीं। किसी भी मालदार जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बिठाया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी सुननी लगभग बंद कर दी। जो पार्टी के भीतर हैं उनके सभी लोगों को पार्टी के अंदर खपा लिया। उपेंद्र कुशवाहा को एक पद दे करके और एमएलसी बना करके कहा कि आप पार्टी के भीतर रहिए, लेकिन पार्टी के लिए आप कितना ज़रूरी हैं यह आपको खुद समझ जाना चाहिए। जब बार बार आप एक ही बात कहते हैं और नहीं सुनी जाती है तो यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने देखा कि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार की पार्टी में मैं यूं ही रहता हूं तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। जो भी बचा खुचा मेरा भी है हिस्सा वो भी गंवा बैठूंगा। इसलिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। दिल्ली में उन्होंने एम्स में जो अपना इलाज कराने के लिए अपना दाखिला करवाया तो उस दौरान बिहार के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, चर्चा गर्म हो गई, नीतीश कुमार तक खबर पहुंच गई और पटना वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बीजेपी नेताओं के संपर्क में हूं, मेरी पार्टी में तो जो जितना बड़ा है वो उतने बड़े नेता के संपर्क में है। कुल मिलाकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर ही उल्टा निशाना साध लिया कि मैं आप तो उससे ऊपर जाकर के संपर्क में रहते हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में उसके बाद से खुली लड़ाई शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि उनको जहाँ जाना है चले जाएं, उनको किसी ने रोका थोड़े। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हम क्यों जाएं, जो मेरा हिस्सा पार्टी के भीतर है, मैंने जो काम किया है, मैंने जो लगाया है खून पसीना, उसके एवज में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ते समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो बातें जो हैं वही बताती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो भविष्य की राजनीति है वो किधर जा रही है। दो बातें ये कि विपक्ष लामबंद एकजुट नहीं हो सकता है और नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास है कि 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे और सत्ता अगली बार उनके हाथ में ही आएगी। इसलिए बिहार में नरेंद्र मोदी के साथ में या बीजेपी के साथ में आना ही बेहतर फैसला होगा और यहां वैसे भी अंधेरा सा पसरने लगा है। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार पहले ठीक थे, काम उन्होंने बिहार के लिए ठीक किया, लेकिन बाद में जैसे उन्हें आरजेडी के साथ अपना हाथ मिलाया, आप यह मान लीजिए कि जो कुछ भी जेडीयू के नेताओं ने जीवन भर किया, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन सब पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। आरजेडी के साथ जेडीयू का जाना कहीं से भी मंजूर नहीं है और मेरे पार्टी छोड़ने का कारण भी यही है कि नीतीश कुमार के साथ इस रास्ते अब नहीं चला जा सकता। एक बहाना, एक कारण उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए था नीतीश कुमार से अपना रास्ता बदलने को और आगे बीजेपी के साथ हाथ ले पकड़ के बढ़ने को। इसलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार के सिर पर ठीकरा फोड़ करके अपना रास्ता अलग कर लिया। अब बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा क्या, नीतीश कुमार बिहार में कुर्मियों की राजनीति करते हैं। 4.5% वोट, 4 से 4.5% माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जाति ने कोयरी जाति बिहार की होती है। बिहार में बहुत बड़ी आबादी है, 6.5% के आसपास इसकी आबादी है। तो 6.5 और 4.5 ये 11% आबादी जो है इसकी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे। लेकिन बीच में उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार कोशिश की कि उनकी जो जाति है कोयरी जाति के वो सरमाएदार रहें, एक छत्र राजनेता रहें और कोयरी जाति का लगाव भी धीरे धीरे उनसे हुआ और वो कोयरियों के नेता के तौर पर ही जाने जाते रहे। लेकिन 2015 का चुनाव अगर आपको याद हो, 2015 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा कहीं के नहीं रहे। तो कोयरी वोट उनको मिला या नहीं मिला ये दावे से नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि हारने के कारण जो है वो दूसरी जातियों का वोट अगर आपके खिलाफ है तो आप हार सकते हैं, क्योंकि आपकी जाति का 6.5% ही है। ऐसा आप देखें, नीतीश कुमार भी 1995 में बुरी तरह समता पार्टी हारी थी, और आप उस समय भी नहीं कह सकते थे कि जो कुर्मी थे वो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, क्योंकि बाद में वही वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के पास ये 6.5% जो कोरी वोट है, इसमें एक बड़ा चंग तो होगा, और बीजेपी की नज़र है कि उपेंद्र कुशवाहा खत्म हो जाए इससे पहले उनको कोरी का नेता बना करके उस वोट को अपने साथ जोड़ा जाए। बीजेपी 3 जगह पर काम कर रही है। एक, जीतन राम मांझी, चूंकि बिहार में जो दलित आबादी है वो 14.5% के आसपास है, 4-4.5% दलित हैं, और महादलित 10% के आसपास है। जो महादलित आबादी है उसका एक नेता जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो वो 2014 के समीकरण की तरह हो जाएगा, और एक और पार्टी बढ़ जाती है, वो लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में 6% वोट देकर के बताया कि उनके पास सीटें भले नहीं आई लेकिन वोट 6% है। और वो जो पासवान वोट बिहार में है, जिस जाति से आते हैं चिराग पासवान या उनके पिता रामविलास पासवान, वो 4-4.5% उनकी भी आबादी है। तो दलित जो 14.5% है उसमें पासवान 4% है, और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन दोनों को साथ में रख करके बीजेपी 14% वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। तो 14% दलित वोट बैंक, 6%, 6.5% के आसपास पूरी वोट बैंक, ये 14 और 6, 20%, और जो अगड़ा है वो 17% बिहार का है, 37%। तो इस 37% वोट बैंक को बीजेपी अपने कब्जे में करके और बाकी लड़ाई लड़ना चाहती है। इसलिए 2024 का जो नतीजा निकलेगा वो बीजेपी के हक में बहुत हद तक आ सकता है। अगर आरजेडी और जेडीयू के बीच में गठबंधन मन का नहीं रहा, अगर वो मतभेद का रहा और वोट शिफ्ट नहीं हुआ, जैसे 2020 के चुनाव में नहीं हुआ आरजेडी का वोट जेडीयू में, अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता है तो बीजेपी इन तीनों दलों को या तीनों नेताओं को अपने साथ मिला लेती है, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो आप मानकर चलिए कि 2024 में भी बीजेपी नहले पे दहला मार जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा इस खेल के एक अहम खिलाड़ी आज की तारीख में हैं।